धन्यवाद चंद्रलाल जी। लगता है ऐसे बोलेंगे ज़्यादा अच्छा। नहीं ऐसे 1 बजे से मीटिंग प्रारंभ है। नेटवर्किंग के बारे में बहुत मनोज जा चुके आप के मुझे जरा इनको माला पहना जाए। ऐसा है कि ये जो जगह है ना, जुगनी जी अभी आप यहाँ पर आई थी, क्या नाम है जुगनी जी, जो भी सिस्टम ऐसा है ना कि यहाँ पर और अपने जगह पर बोलता तो सब आदमी है, ठीक है। मैं अपनी बात अगर बताऊं तो कोडरमा जब हजारीबाग में हुआ करता था, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला महामंत्री था। आज से 20 साल 25 साल पहले झंडा कोडरमा में एक जगह है झंडा चौक, मंच वहीं पर बना हुआ था और उसमें केपी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने घोषणा कर दिया कि सुमन कुमार से आग्रह है कि कृपया संबोधित करने की कृपा करें। बहुत ज्यादा क्राउड था, भीड़ था। केपी शर्मा को बोलने में जितना देरी लगा होगा, मंच से हमको उतना ही देरी लगा भागने में। मैं मंच से उछल के पब्लिक बीच में आ गया और धक-धकी ऐसा कर रहा था कि मैं खुद क्राइम किया। वो बोल रहे थे कि सुमन कुमार से आग्रह कि कृपया मंच पर आए। बोले फिर मुल्ला बेल था, अरे साला बोले जा रहे तो बोलबो कुछ बापा। ये ऐसा चीज है ना मैं कि अगर आपको माइक पकड़ा दिया जाए तो बाप का नाम भूल जाइएगा कि हमारे बाप का नाम क्या है। चित्राल जी का नाम भूल जाइएगा, दिमाग में टेंशन हो जाएगा, साला नमक आ जाए बापा। नाम भूल जाइएगा, कंपनी का नाम भूल जाइएगा कि कौन कंपनी मीटिंग में मिलेगी। बहुत खतरनाक जगह है और हम इसको बोलते हैं भूता। सोच के बहुत कुछ आदमी आता है कि हमको बहुत बोलना है, फाड़ देना है, और जब आता है उसका सिस्टम में हैंग कर जाएगा कि साला बोलियो तो का बोल। सिस्टम ये है। मैं एक और बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा एक मित्र है नारद पांडे, मैं हजारीबाग का नगर अध्यक्ष था, तो नारद पांडे हमको बोले कि ऐसा है सुमन कि तू हमारा बोले का हिंदी में जो हजारीबाग का लैंग्वेज है। तो हम बोले कि कहा तू मैंने बोल भी इससे बताओ, हमरे बड़ा मंच में बोलोगे, छोटा मंच में। शत्रुघ्न सिन्हा उसमें भारतीय जनता पार्टी में थे, उनका आगमन हो रहा था। हम बोले ऐसा करो कि शत्रुघ्न सिन्हा जिस कार्यक्रम में रहेंगे उसी कार्यक्रम में तुम बोलना। ना उतना बड़ा मंच में हम ना पाए। हम बोले तो कहाँ बोलिए, तो बड़े सोचा और बोला कि जब जसवंत सिन्हा खिरगांव आएंगे, उसका मोहल्ला आएंगे, तब तू हमारा बोले देंगे। बोले ठीक है। तो दो दिन के बाद कार्यक्रम हुआ खिरगांव में, जसवंत सिन्हा साथ में थे, बहुत ज्यादा भीड़ था। तो हमको लगा कि नारद पांडे से स्टार्ट किया जाए। तो हम बोले कि हजारीबाग के जाने वाले कार्यकर्ता जो आप ही के मोहल्ला में रहते हैं नारद पांडे जी, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आपको संबोधित करने की कृपा करें। नारद जी उठे, माइक भी लिया, एक वर्ड नहीं बोल रहा था। एक वर्ड नहीं, एक वर्ड भी कुछ निकलता कि जसवंत सिन्हा आए, भाजपा वोट दीजिए, कुछ भी नहीं। अब तो आप फिर माइक ले लिए। अब ऐसा है कि इनका नहीं, नारद पांडे फिर माथा ठोकने लगे, जैसे तबला बजाने में ठोका जाता है ना, कि जरा ढीला उल्ला है क्या। तो नारद पांडे भी ठोकने लगे माथा उधर। हम बोले कि हम उनका माइक पकड़ लिए और हम बोले कि ऐसा है भाइयों तथा बहनों की इनका सिस्टम हैंग कर गया और जिनको आपको भाषण सुनना होगा वो रात को आइएगा 12 बजे। नारद पांडे हाँ, रात को आइएगा भाषण सुनिए। तो नेटवर्क इंडस्ट्री में किसी भी जगह सबसे पहले कि आपको डर भय, आप दुनिया के सबसे बलशाली आदमी है, दुनिया के सबसे महान आदमी है और आपसे बड़ा कोई नहीं। जैसा अभी बहुत सारे बात आ रहा था कि नेटवर्कर बहुत खराब आदमी होता है। एक आदमी हमको बोला कि सुमन तू का काम करे, तो हम लोग थोड़ा का है मैंने तू हम का बताइए थोड़ा से बताओ। हम बोले तो ना सुनाइए तू नेटवर्किंग भी करें।
तो हम बोले नेटवर्किंग क्रिमिनल आदमी करे का पे हम बोले नेटवर्किंग कोई गंदा मैंने काम कर ना सुने ही नेटवर्किंग बहुत खराब चीज है। तो हम बोले कोई नेटवर्कर तो मैया के लेके भाग लो का हम तो कोई नेटवर्किंग पूरी माई के लेके भाग लिया नहीं भाग ले तब तो तोरा कैसे पता चलो बहुत खराब आदमी हमने कुछ गंदा काम करता तेरा माँ के कनखी मारता सारा तब नहीं पता चलता कि बहुत बदमाश आदमी कुछ किया नहीं। लेकिन आम पब्लिक को नेटवर्क के मार्केट में पता है ही नहीं कि एक साधारण आदमी से अरबपति अगर कोई सिस्टम बना सकता है तो वो नेटवर्क इंडस्ट्री है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। ड्रीम मैं अपनी बात अगर कहूं तो रसिया का एक सिस्टम है, कंपनी जिसका नाम है विंड एनर्जी। वहां के सिस्टम में हम पैसा लगा दिए 15 लाख। बहुत आगे बोले सुमन तू रसिया के लिए बोले हमारे खानदान में भी कोई नहीं गए। इसलिए लगाना है कि आने वाले समय में हम सिस्टम के बारे में जाने कि जो सिस्टम बिना कहे पूछे आपका पे आउट दे रहा है, जहां पर आपको मांगने का भीख मांगने का आवश्यकता नहीं है, सिस्टम वो करना चाहिए। आने वाला मेरा टारगेट है कि आज है 2025, मात्र 5 साल रिटायरमेंट में भी करता है तो लोगों को करोड़ों रुपए मिलता है, पेंशन भी मिलता है नहीं। तो हमने उस कंपनी का 40 लाख शेयर खरीदा है, 40 लाख क्वांटिटी। बिहार झारखंड में सबसे ज्यादा शेयर हमारे पास है। और वो शेयर अमेरिका या लंदन स्टॉक एक्सचेंज में आएगा। मैंने रिस्क लिया कि जो होगा देखा जाएगा। और वो एक्सचेंज में आएगा तो 10 रुपए में आएगा, तो 40 लाख इंटू 10 कितना डॉलर होगा? कितना डॉलर होगा? कोई भी जरा से कैलकुलेट कर। 40 लाख इंटू 10 डॉलर कितना होगा? इंटू 90 डॉलर की बात कर रहे थे तो पैसा में तो 336 करोड़। तो क्या मैं करोड़पति अरबपति बनूंगा नहीं? क्या सर संकल्प से सिद्धि होता है। संकल्प आपको करना पड़ेगा कि आई एम किंग, मैं अरबपति बनूंगा। दुनिया की कोई भी ताकत आपको वहां जाने से नहीं रोक सकेगी, क्योंकि हमारा जो कॉन्शस माइंड है ना, कॉन्शस और सब कॉन्शस। हाथी के पास ज्यादा ताकत होता है कि हाथी के ऊपर जो चढ़ा रहा था महावत, उसके पास ताकत होता है? महावत के पास ताकत होता है? गलत फहमी है क्या? हाथी और महावत में अगर झगड़ा होगा तो जीतेगा कौन? अभी ज्यादा चुरचुर जंगल में चल जाइए, हाथी अगर निकल गया ना, आदमी देखेगा तो पूछिया होगा ठीक है, वो भागता है। हाथी बलशाली है, उसके ऊपर महावत चढ़ा हुआ है। उसको महावत जो कमांड देता है हाथी वही करता है, क्योंकि बचपन से लेके उसको हाथी को यह ट्रेनिंग दिया जाता है, वो रस्सी में उसको बांध दिया जाता है। लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो वही रस्सी जब हाथी को बांधा जाता है तो वहां चुपचाप खड़ा रहेगा, भागता नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि काम अगर करना है जियो मैक्स में तो किसके लिए? चेतना जी के लिए। अभी अगर राजेश जी को, श्रीवास्तव जी को पे आउट आ रहा है तो ट्रांसफर कर रहे हैं क्या? पे आउट अपने लिए आता है। हम बहुत ज्यादा खुश होंगे तो अपने लोगों को दुख तकलीफ में खर्चा कर देंगे नहीं, हम काम करते हैं अपने लिए। अमेरिका जाना है, अभी फॉरेन ट्रिप मैं 10 कर चुका हूं पहली बार। और जो बहुत ज्यादा जो है ना, आपको जहां पर जाना है नॉलेज आपको रखना होगा, और जरूरत से ज्यादा नॉलेज भी नहीं रखना। मैं एक आपको वाक्य सुनाना चाहिए। यहाँ कितने लोग हैं जो प्लेन चढ़े हैं? आप चढ़े? आप चढ़े? कितने लोग नहीं चढ़े? कितने लोग नहीं चढ़े हैं? जरा हाथ उठाइए। इतने लोग प्लेन नहीं चढ़े। जब मैं पहली बार प्लेन चढ़ा था ना, तो एक दोस्त हमको बोले, जाने सुमन जैसे जाएगी मैं वैसे बेल्ट लगा वो बेल्ट बोलो फिर बेल्ट जरूरी हो लगा। तो हम जैसे प्लेन में बैठे बिना पहले पूछे बेल्ट लगा दिया, सेफ जोन में रहना, इतने जाने तो हम बेल्ट लगा लिए।